नमस्कार। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनने में आ रहे हैं। एक है कश्मीर फाइल्स और एक है अपना यूपी का चुनाव। तो कश्मीर फाइल फिल्म इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, इंसान हमेशा जो होता है ना, वो अधिक से अधिक किसी भी घटना के सभी पहलुओं को देखना चाहता है। और ये फिल्म जिस पहलू के बारे में बात करती है, जी कश्मीर घटना की, जी जी आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने, या बॉलीवुड नहीं, दुनिया की किसी भी फिल्म ने हिम्मत नहीं दिखाई थी कश्मीर में जो घटना हुई उसके इस पहलू के बारे में बात करने में। जी तो ये पहली फिल्म है जो घटना के दूसरे पक्ष को दिखा रही है, जी जी इसलिए ये फिल्म बहुत चल रही है। जी जी आज तक जितनी भी फिल्में बनी है, जी जी वो आप किसी भी बारे में बात कर लो तो वो घटना के एक दूसरे पहलू के बारे में बात करती हैं। जी जी लेकिन ये पहली फिल्म है जो घटना के एक अलग ही पहलू की बात करती है, जी जी और वो लोगों को लग गई। जी और दूसरा, फिल्म भी अच्छी बनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घटना को दिखाया गया इसलिए है। जी और हृदय विदारक है, जो भी देखेगा उसे, मतलब आप कोई भी फिल्म देख के निकल रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छी फिल्म बनी है। जी जी शायद जब आप उससे पूछोगे तो वो शायद 2-4 मिनट के लिए पहले कुछ बोल नहीं पाएगा, बिल्कुल सत्य जैसी बोल रहे फिल्म है ये। हैं। जी जी तो इसलिए लोग देख रहे हैं कि ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई और हमें आज तक जी इस बारे में क्यों नहीं बना है, जबकि हमारे यहाँ पे 2000 फिल्में हर साल बनती हैं। जी जी बिल्कुल। और तो भी हमें इस तरह की फिल्में देखने के लिए क्यों नहीं मिलती है, जी जी इसलिए। जैसे कहा जाता है कश्मीर फाइल फिल्म कश्मीरी पंडितों पर बनी हुई है। हम्म इसमें एक सत्य का दूसरा पहलू भी है। हम्म इसमें कुछ कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए, हम्म वो क्यों नहीं बताया गया? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जी जैसे दो घटनाएं हुई, जी मतलब जैसे जो कश्मीर में हुआ जी जी उसमें दो चीज़ें हुई। कश्मीरी पंडित भी मारे गए जी जी और कश्मीरी मुस्लिम्स भी मारे गए। जी जी तो बॉलीवुड का आज तक जो नैरेटिव रहा है जी जी वो ये रहा है कि जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जी या जो टेररिस्ट बनते हैं, जी उनको सिंपैथाइज करने का, जी जी कि वो क्यों बने जी ना, कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रताड़ित किया, जी कि सोशल इंजस्टिस हुआ, जी या उनके घर में से किसी ने मार दिया। तो वो बॉलीवुड की अभी तक जितनी भी फिल्में थी वो किसी ना किसी तरह से उनको सही साबित करने का प्रयास कर रही थी, जो लोग मर्डरर हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना? जी आप किसी भी फिल्म का जैसे नाम ले लीजिए, फना ले लीजिए, जी मिशन कश्मीर ले लीजिए, जी जी है ना, या फिर जितनी भी फिल्म, आप किसी भी फिल्म का हैदर ले लीजिए, हाँ, हर एक फिल्म यही तो बताने हर की फिल्म में कोशिश ये करती बताया है जाता था कि वो क्यों मार रहे हैं किसी को। क्यों मार रहे हैं। जी लेकिन जिन्हें मार रहे हैं जी उनके बारे में किसी फिल्म में बात नहीं होती। जी ये बिल्कुल। कितनी बड़ी विडंबना है, तुम समझो, जी कि जो मार रहा है जी उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वो क्यों मार रहा है, जी लेकिन वो जिन्हें मार रहा है जी जी उसके पीछे की या उनके बारे में बात ही नहीं होती थी, है ना। तो जैसे तुमने सवाल पूछा कि इसमें मुस्लिमों की हत्या के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया है, जी जी तो आज तक की जितनी फिल्में बनी है ना, जी अब जी तुम समझो, तुम अपने आप को एक ऐसा इंसान समझती हो मेरे ख्याल से, या कोई भी है जो अपने आप को समझता है कि हम फ्री थिंकर हैं, है जी ना। जी हम एक ऐसे भारतीय हैं जो जहाँ पे गलत हो रहा है हम उस गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, जी है ना। जी वो किसी भी धर्म के साथ हो, किसी भी संप्रदाय के साथ हो, किसी भी राज्य में हो। जी जी लेकिन समझो हमारे सोचने पे कितना कंट्रोल है किसी का, जी कि जब हम हैदर देखते हैं, जब हम फना देखते हैं, जब हम रोज़ा देखते हैं, जी जी जब हम मिशन कश्मीर देखते हैं, जी तो हमारे दिमाग में कभी ये सवाल भी नहीं आया कि इसमें हिंदुओं के नरसंहार को क्यों नहीं दिखाया गया। जी और इतने साल बाद एक फिल्म बनी है जिसमें हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया है। तो देखो हम किस तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं, कि हमारे दिमाग में पहला ही सवाल आता है कि इसमें मुस्लिमों के मतलब हत्या जो हुई उसे क्यों नहीं दिखाया। जी बिल्कुल। इसीलिए
ये फिल्म इतनी चल रही है। जी जी। इस जैसे कश्मीर फिल्म बनी, इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है हमारे हिंदू मुस्लिम इन दोनों के बीच में। इसलिए कई बड़े लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो फिर इस तरह से तो फिर आपको फिल्म बनाना ही रोक देना चाहिए, है ना? जी, या लेकिन कि सच्चाई आपको भी तो हाँ सामने ला। या कि आपको बोलना चाहिए कि सच्ची घटनाओं पे कोई फिल्म नहीं बन सकती है, जी जी। या फिर आपको बोल लेना चाहिए कि इतिहास पे कोई फिल्म नहीं बन सकती। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, हो गया तो हो गया, 30 साल बाद आप उस घाव को क्यों उकेर रहे हो, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी उससे क्या मिलेगा? जी। तो फिर इस तरह से तो इतिहास की जो कोई भी फिल्म बनती है वो घाव को ही उकेरती है। बिल्कुल। लेकिन लोग ये बैन की मांग तब नहीं करते हैं जब ये किसी दूसरे के घाव उकेरे जाते हैं, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हम्म। जी जी। हैं। जब हमने हैदर देखा, जी जब हमने फना देखा, जब हमने जी। मिशन कश्मीर देखा, या गुजरात राइट्स पे कितनी फिल्में बनी हैं, है ना? जी जी। सभी में हिंदुओं को अत्याचारी दिखाया गया है। मतलब सिर्फ राइट्स की बात नहीं है, आप इन जनरल बॉलीवुड की मूवीज देख लो, जी जी जी। है ना? कितना मजाक हो जाया जाता है। मतलब जैसे कि जो लोग भी पिक्चर देखते हैं ना, जी मैं स्वयं जैसे, है ना, मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता हूँ जो फ्री सोचने वाला है, लेकिन मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है, जी बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन हमें बॉलीवुड ने ऐसे एक माया जाल में, और जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें सिखाया गया है, जिससे हम लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उन्होंने हमें ऐसे हमारे दिमाग में भर दिया है चीज़ों को जी कि समझो, मैं एक ब्राह्मण होने के बाद भी, है ना, मुझे जब मैं मुड़ मुड़वाता हूँ, है जी। ना, तो मुझे वो अपनी चोटी रखने में ना शर्म महसूस होती है। हम्म। समझो ये कितनी बड़ी बात है। जी हम्म जी। कि मतलब हमें अपने कल्चर को फॉलो करने में शर्म महसूस होती है कि यार ये ठीक है, हो गया, पूरा मुड़वा दो यार, कौन दिखाएगा इसको, है? हम्म। तो जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जो कि अपने आप को एक फ्री थिंकर समझता है, तो समझो इन पिक्चरों ने हमें कितना प्रभावित किया है और किस तरह से प्रभावित किया। इसका एक मैं तुम्हें छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जी अभी जी। आजकल एक विवाद और चल रहा है, हिजाब विवाद, हाँ हाँ। जी है जी ना? उस पर बिल्कुल। बहुत सारी डिबेट हो रही है, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, जी जी। ठीक है? लेकिन मैं अभी अगर बोलूंगा ना कि हिजाब विवाद से लगता हुआ मैं एक दूसरी चीज बोलूंगा, तुम उस पर डिबेट करो, तो तुम्हें हंसी आएगी, जी जी। है ना? हम्म। मैं बोलूंगा कि जैसे हिजाब पे विवाद हो रहा है, हाई कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है या वो कर रहा है, वो अलग चीज है डिबेट के बाद, जी जी। लेकिन संज्ञान में तो ले रहा है ना। हाँ हाँ। जी सुप्रीम जी। कोर्ट में भी ले रहा है, न्यूज चैनल पे 24 घंटे डिबेट चल रही है जी ना? जी। अब मैं बोलूंगा कि घूंघट पे इसी तरह का डिबेट किया जाए, जी तो लोग सिर्फ मेरे इस बात पे, वही लोग जो हिजाब पे डिबेट कर रहे हैं, वो मेरे मुंह पे हंसने के अलावा क्या करेंगे कि तुम आज के जमाने में घूंघट की बात कर रहे हो। समझो हमारी मानसिकता को क्या हो गया, हम मतलब सोचने की हमारी क्षमता को कितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जी जी। कि हम हिजाब पे, मतलब मैं कोर्ट को बोलता हूँ ना, कोर्ट भी उसको नहीं बोलेगा कि हमको घूंघट अलाउ करना है ना? तो बोलेगा कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हो तुम, और कोर्ट मतलब बाहर से ही भगा देगा, उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। लेकिन ये इस चीज पे हिजाब पे डिबेट हो रहा हिजाब पे डिबेट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये चीजें हैं कि हम मतलब कैसे फ्री थिंकिंग सोसाइटी में, ये हमारी कौन सी फ्री सोच है? जी जी। तो हमारी सोच को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और हम इस फिल्म को किसी धर्म के होकर ना देखने जाए ना, हम अपना जो धर्म का चोला है ना उसको बाहर उतार के जाएं, और एक इंसान बन के फिल्म को देखने जाएं। ये फिल्म में जो दिखाएगा वो तो हुआ है, जी। हम सिर्फ ये देखने जाएं कि सच की घटना हुई है कि नहीं हुई है, और हुई है तो कितनी बुरी हुई है। जी हम सिर्फ सच को देखने जाए ना। अगर आप इंसान बन के इस फिल्म को देखने जाओगे तो आपको कोई सौहार्द बिगड़ने की बात नहीं है, जी। ठीक है ना? क्योंकि ये घटना तो हुई है। जी जी। तो हमें सच को थोड़ा सा स्वीकार करने में सीखना चाहिए, है ना? ऐसी बातों में कोई सौहार्द नहीं बिगड़ सकता, और अगर ऐसी बातों से बिगड़ सकता है सच को जानने से,
तब फिर तो दुनिया में कभी सौहार्द बन ही नहीं सकता है। जी क्योंकि जी सौहार्द बनाने के लिए है लोगों के दिलों का मिलना, जी। और दिलों के मिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके बीच में जो खाइयां हैं उसे पाटा जाए। और खाइयों को पाटने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे पहली चीज है कि हमें पता चले कि ये खाइयां क्यों हैं, खाइए। हमने क्यों है कि कभी बात ही नहीं की। ये फिल्म है जो पहली बार सच्चाई से बता रही है कि क्यों है खाइयां। तो जी जब जी। हम किसी कारण को जानेंगे ही नहीं तो हम उस समस्या को दूर कहाँ से करेंगे। दूर कहाँ से तो करें। ये अगर और खाइयों को पाटने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे पहली चीज है कि हमें पता चले कि खाइयां क्यों हैं, खाइए। हमने क्यों है कि कभी बात ही नहीं की। ये फिल्म है जो पहली बार सच्चाई से बता रही है कि क्यों है खाइयां। तो जी जब जी। हम किसी कारण को जानेंगे ही नहीं तो हम उस समस्या को दूर कहाँ से करेंगे। दूर कहाँ से तो करें। ये अगर आप एक ऐसे इंसान की तरह सोचते हैं जो समस्याओं को दूर करने की बात करता है, तो ये समस्याओं को जानने की फिल्म है। जी आप जाइए, देखिए और समस्याओं को जानिए और देखिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। जी जी। एक पड़ोसी की सहायता करे, सहायता करें। बचाने के लिए उसको जाए जब कोई तीसरा आए तो। जी जी यही तो इस फिल्म में बताता है जी जी। कि आपको ऐसा नहीं बनना है। जी। इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं है, इससे आप सीख के सामाजिक सौहार्द बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं। जी जी। आजकल लोग एक बौद्धिक आतंकवाद की बात करते हैं, ये क्या होता है? अब देखो, जैसे मैंने बोला ना कि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे या कि सोचते होंगे कि मैं जहाँ भी कुछ गलत होता है उसे गलत कहने की क्षमता रखता हूँ, या जो दूसरे लोग होंगे वो मुझे थोड़ा सा राइट विंग टिल्टेड जानते होंगे कि मैं थोड़ा सा राइट विंग की तरफ सोचता हूँ, मतलब थोड़ा सा उसका ज़्यादा पक्ष लेता हूँ बोलते हुए या कहते हुए। लेकिन समझो कि अभी कश्मीर में एक मंदिर है, ये अभी मुद्दा अभी मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। कश्मीर में एक मंदिर है, मार्तंड मंदिर, जी। सूर्य मंदिर, जी जी। उसे शैतान की गुफा कहा जाने लगा। अच्छा। और तुम यकीन करोगे क्या कि इसमें मेरा भी योगदान है कि जी। उस मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा क्यों कहा जाता है, उसमें मेरा भी योगदान है। अब बोलोगे कि तुम तो सनातनी हो, तुम तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तुम तो अपने संस्कृत पे गर्व है, फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि मार्तंड मंदिर जो है उसको शैतान की गुफा कहा जाने लगा और उसमें मेरा भी योगदान है। क्योंकि ये जिस फिल्म के थ्रू आज बात कहा जाने लगा, जी उस जी। फिल्म की टिकट मैंने भी खरीदी, उस फिल्म के लिए तालियां मैंने भी बजाई। तो यही तो होता है बौद्धिक आतंकवाद, कि आपको इतना नम कर दे, जी आपकी जी। सोचने समझने की क्षमता को इतना खत्म कर दे जी जी। कि आप अपने आप को कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी समझते रहो, लेकिन वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो आपसे सेट करवा लेंगे। जी। मैं भले आके बहुत सूर्य की उपासना करता रहूं और सूर्य को पानी देता रहूं, ठीक है ना, सूर्य की आराधना करता रहूं, लेकिन वो मेरे से एक सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा कहलवाना चाहते थे और मैंने उसमें पैसे दे के कहलवाए, और उसमें जब वो गाना हुआ तो हम तालियां बजा रहे थे। ये होता है बौद्धिक आतंकवाद। जी जी। कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप किस चीज का साथ दे रहे हो। जी जी। ठीक है, मैंने फना भी देखी है, मैंने मिशन कश्मीर भी देखी है, मैंने हैदर भी देखी है, मतलब जितनी भी फिल्में बनी हैं हमने सब देखी है। और मैं अगर अपने आप को फ्री थिंकर बोलता हूँ तो समझो ये सवाल मेरे दिमाग में भी नहीं आया था आज से पहले जी जी। कि उसमें हिंदुओं के नरसंहार को क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया गया। जी। कहाँ, मतलब कहाँ है मेरी सोच, कहाँ है मेरा फ्री दिमाग। ये फ्री दिमाग है कि जैसे ही 10 फिल्में बनी अगर एक टॉपिक के ऊपर और 11वीं फिल्म बनती है उसी टॉपिक के दूसरे पहलू के ऊपर, तो हमारे दिमाग में तुरंत सवाल आता है तो मुस्लिमों की हत्या को क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि आज तक वही दिखाया जा रहा था, है ना। तो हम क्या एक इंसान के रूप में नहीं सोच सकते हैं? जी जी। हम इंसान के रूप में सोचे ना भाई, कि अभी तक हम उसके पक्ष को दिखा रहे थे जो मार रहा था। हाँ। पहली बार, और इस फिल्म को भी तुम देखोगे तो इसमें किसी के पक्ष को नहीं दिखाया गया है। जी। इसमें वो अपने आप बोलता है कि ये घटना इस तरह हुई है, अब आप अपने आप सोचो कि कौन सही है कौन गलत है। जी। उस फिल्म में जो कृष्णा का कैरेक्टर है वो स्वयं बोलता है कि आप डिसाइड करो ना कि कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। जी जी।
तो इसमें यही है बौद्धिक आतंकवाद कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देना, और उनको जो नैरेटिव सेट करना है वो सेट कर लेंगे, और आप अपने आप को कुछ भी राइट विंग लेफ्ट विंग कुछ भी समझते रहो, उनका नैरेटिव ही चलेगा। जैसे फिल्म में एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो राधिका मेनन का रोल किया पल्लवी जोशी ने, कि सरकार तुम्हारी होगी लेकिन सिस्टम तो हमारा है। समझ गई ना? तो वो तुम कुछ भी सोचते रहो, तुम सूर्य की आराधना करते रहो, लेकिन वो सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा कहलवा देंगे, और उसमें तुम्हारा योगदान है। आपकी सोच पर असर करते हैं वो, जो भी है तुम उससे जो भी समझो। अब देखो, जैसे मैं तो सूर्य की मतलब मैं सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा कभी नहीं मानूंगा। हाँ, ठीक है ना? लेकिन लोग जो मानने लगे, हाँ, ये क्योंकि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मेरी बात को लोग पूरी दुनिया माने, लेकिन जब कोई एक फिल्म बनती है तो उसको पूरा मास इफेक्ट होता है। हाँ, और उस मास इफेक्ट की वजह से जो एक मंदिर को शैतान की गुफा कहा जाने लगा, उसमें मेरा योगदान है, और मैं पैसे देके उस चीज को देखने गया और मैंने वहां पे तालियां बजाई। जी जी बिल्कुल, वाह, क्या फिल्म है, क्या गाने हैं, क्या एक्टिंग है। जी जी जी। मैंने कभी उसके ये जो पीछे का इफेक्ट है, और तुम विश्वास करोगे उसको बनाने वाला एक भारद्वाज है। समझो कि लोग पैसों के लिए या जो भी है, पावर के लिए या जिस चीज के लिए भी गिरते हैं, तो कितना गिर जाते हैं। तो यही है। जी 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 बिल्कुल। आपकी सोच पे कंट्रोल नहीं, मतलब किसी और का हो जाता है। जी जी। और अपना नैरेटिव सेट कर देते हैं। लेकिन इस कश्मीर फाइल फिल्म में तो जो उनका आखिरी जो भी एक्टर था उनका आखिरी डायलॉग था कि डिसाइड आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। सारी पिक्चर में मतलब जो सारा सीन था वो मैं कश्मीर से देख के आ चुका, आपको नरेट कर चुका हूँ। डिसाइड आपको करना है, तो ये कौन सही है कौन, हाँ, कौन पीड़ा दे रहा है, ये समाज के लिए एक अच्छी सोच का उदाहरण हो सकता है। आप आइए समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए। जी जी। एक दूसरा टॉपिक, छोटा सा सवाल और है जो प्रेजेंट में बहुत चल रहा है। यूपी चुनाव में योगी जी की जीत का क्या कारण है? अब ये तो बहुत ही अलग सवाल है। इसका एक लाइन में जवाब दूं तो जी जी। ये है कि देखो, मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिक्स बदल गई है। जी जी। पहले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती थी, जी अभी जी। फुल टाइम पॉलिटिक्स होती है। जी जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले लोग चुनाव जीतते थे। जी जी। चुनाव जीतने के बाद अपने महलों में चले जाते थे या अपने राजभवन में चले जाते थे, और वो 4.5 साल बाद अपने घर से निकलते। 4.5 साल बाद भी अभी मैं अब निकलने लगे और राजमहलों वाले लोग, है ना? नहीं तो पहले चुनाव के पहले जब वो आचार संहिता घोषित हो जाती थी, जब वो प्रत्याशी घोषित हो जाते थे, आते थे चुनाव कर, और जो भी 2-4 लोग चुनाव लड़ते थे उन्हीं में से किसी एक को वोट दे दिया जाता था और वो जीत जाते थे, और फिर से जाके फिर राजमहलों में अपने चले जाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये कहानी बदल गई है। अब आपको चुनाव जीतने के बाद भी 5 साल अपने कार्य क्षेत्र में रहना है, आपको अपनी जनता से मिलना है। जी जी जी। पहले लोग अगर चाहते थे कि वो अपने नेता से मिले, जी जी, तो उनको ढूंढना पड़ता था कि हमारे नेता हैं कहाँ, दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, अपनी अपनी स्टेट की राजधानी में है कि कहीं विदेश में है। जी जी। लेकिन अब आपका नेता आपके घर के पास आता है, जी जी, आपसे मिलने के लिए आता है, आपकी समस्याओं को सुनता है। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जी जी, वो अभी ठीक है, वो चुनाव में जब पर्चे दाखिल हो जाते हैं तब से नहीं, वो थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा अपना राजभवन से निकलने का समय, वो जो पहले 1 महीने का रहता था तो उसको 6 महीने का कर दिया है। जी जी। लेकिन जो आदमी 5 साल आपके साथ है, एक आदमी जो अंतिम के 6 महीने में आता है, ये देखने के बावजूद भी कि जो मेरा कंपटीटर है वो पूरा 5 साल लगा हुआ है, तो कैसे कोई मतलब उस इंसान को वोट देगा जो 6 महीने आपके साथ है? जी जी, या जो 5 साल से आपके साथ, 5 साल की बात है। सबसे बड़ा फैक्टर हर समय आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। और दूसरा, सुरक्षा। जी जी। देखो, हम करप्शन की बात करते हैं, है ना, हम जातिवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। जी जी। ये सभी चीजें बेमानी हो जाती हैं अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है। जी जी। और समझो कि पहले की सरकारों ने कितना घटिया काम किया है कि लोगों को मतलब अब सुरक्षा मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात लगती जी है। जी जी। अगर हम जिंदा हैं वही बहुत है। अगर हम राह चलते हुए कोई लूट नहीं रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो पहले की सरकारों की इतनी बड़ी विफलता थी कि अगर योगी जी ने
सिर्फ सुरक्षा दे दी हम्म, तो लोग उसको बहुत बड़ा चीज मान रहे हैं। हम्म, तो ये पहले की सरकारों की बहुत बड़ी विफलता थी। हम्म, तो मेरे ख्याल से सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लोग पहले असुरक्षित थे, अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम्म, दूसरा विकास, विकास है। क्योंकि काम हुआ है, हम्म, आप वहां पे जाके देखिए, है ना। हम्म, और तीसरा फिर प्रॉब्लम क्या है कि जो दूसरे पार्टी के नेता है वो सिर्फ धर्म और जात पे बात कर रहे हैं। हम्म, बीजेपी भी धर्म और जात की बात करती है, लेकिन उसके एजेंडे में पहले राष्ट्र, फिर विकास, फिर धर्म और फिर जात आती है। हाँ, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें उल्टा है, धर्म के नाम पहले पे जात आती है, हाँ। फिर धर्म आता है, फिर कहीं विकास आता है, फिर राष्ट्रवाद। फिर राष्ट्र आता है। और करप्शन देखो किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, ये तुम बात समझो, क्योंकि करप्शन होना ही है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि करप्शन होगा ही होगा। कोई 19 करेगा, कोई 21 करेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना करप्शन दूर कर देंगे, वो मतलब आपको उल्लू बना रहे हैं। इसलिए योगी जी के जीतने का सबसे बड़ा कारण फुल टाइम पॉलिटिक्स, सुरक्षा, डेवलपमेंट। जी 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 जी। नमस्कार, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई।